जौनपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वीं जयंती समारोह के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए लाल बहादुर यादव ने कहा, चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता माने जाते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह की व्यक्तित्व देहाती छवि का था। सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इस कारण पहनावा और एक किसान की सादगी और दर्शाता था। एक प्रशासक के तौर पर उन्हें काफी सिद्धांतवादी और अनुशासन प्रिय माना जाता था। यह सरकारी अधिकारियों की लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। चरण सिंह सामाजिक न्याय के पोषक और लोक सेवा भावना से ओतप्रोत रहे। चरण सिंह एक राजनीतिक थे और हर राजनीतिज्ञ की एक संभावित इच्छा होती है कि वे राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। इनमें कुछ भी अनैतिक नहीं था। चरण सिंह अच्छे वक्ता और बेहतरीन सांसद भी थे। वह जिस काम को करने का मन बना लेते थे, फिर उसे पूरा करके ही रहते थे। चौधरी चरण सिंह राजनीतिक में स्वच्छ रखने वाले इंसान थे, जिसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जब उनको अपनी विरासत देनी थी तो उन्होंने राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह यादव को दिया। विरासत अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह को दिया। वे अपने समकालीन लोगों को समान गांधीवादी विचारधारा में यकीन रखते थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद गांधी टोपी को कई बड़े नेताओं ने त्याग दिया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इसे जीवन पर्यंत धारण किए रखा। जयंती समारोह में मुख्य रूप से यशवंता यादव, राजेंद्र यादव, टाइगर प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी, दीपचंद, रामश्रवण जायसवाल, आसाराम यादव, पूनम मौर्य, गप्पू मौर्य, आनंद मिश्रा, कलीम अहमद, कमालुद्दीन अंसारी, मनोज मौर्य, रतन साहू, कृष्णा यादव, विकास यादव, सोनी यादव, तारा त्रिपाठी, गुड्डू सोनकर, भानु प्रताप मौर्य, मेवालाल गौतम, धर्मेंद्र सोनकर, दिनेश फौजी, रमेश साहू, अरुण यादव संचालन उपजिला अध्यक्ष श्याम बहादुर पाल ने किया। लड़ते समय ये बात मैं कुछ इस तरह भी कहना चाहता हूँ, अपने मन की बात कि आपके अंदर तक जाए, क्योंकि बहुत ऐसे उस समय के नौजवान सपूत थे जिन लोगों ने आजादी देखा भी नहीं और एक तरीके से उनकी जान चली। गले में फांसी का फंदा लग गया, सीने पे गोली खा लिए। लेकिन कुल मिला जुला के अगर आज चर्चा की जाए कि आजादी ले क्यों रहे थे, भाई जान चली जा रही थी, एक तरीके से फांसी पे लटका दिए जा रहे थे, तो शायद उनके मन में यह था कि हमारा सर्वांगीण विकास हो जाए। अनेक समाज में ऐसे लोग जिनकी कथा अभी लक्ष्मी ने जैसे कहा कि उनका नाम खतौनी में नहीं है, तो उस जमाने में भी बहुत ऐसे विषय रहे। उन तमाम विषयों को लेकर के उस समय का नौजवान सपूत एक तरीके से आजादी की जंग की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय के माता पिता और अभिभावक सब चाहते थे कि हमारा लड़का गई है भावना आज भी हम चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम सारे ऐसे लोग रहें, मिलें और उनको मैं देखूं, लेकिन जन्म हमारे घर में ना हो, बगल वाले को। उम्मीदें हैं, सबको आशाएं हैं कि ऐसा कुछ होता, लेकिन दोस्तों उस तरह से आजादी लेने की